जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की सीटेट स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं पर आए हुए प्रश्न होंगे और उन पर आधारित प्रश्न भी होने वाले हैं। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं क्लास को। और 15 में 15 नंबर दिलाने की तैयारी हम आपको कर रहे हैं और 15 में 15 आप पा भी सकते हैं। बस उतना ही फॉलो करिए जितना हम आपको बताते हैं नियम। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रश्नों का स्तर आप खुद देख लीजिए किस प्रकार के हमारे चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। अगर पहली बार आया तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए आपकी इच्छा, लेकिन क्लास जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला हिंदी पेडागोजी का आज का प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। आपसे कहा जा रहा है गृह कार्य मतलब जिसे आप इंग्लिश में होमवर्क कहते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन उचित है। ए ऑप्शन में कहा गया है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बी ऑप्शन में कहा गया है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। और डी ऑप्शन में कहा गया है गृह कार्य अति जो कहा गया है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए, उत्तर बताते रहिए। क्योंकि यहाँ पर बात की गई गृह कार्य में, तो गृह कार्य का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों की क्षमताओं और उनके स्तर का हमें ज्ञान हो करना है। ठीक है, इसलिए हमें गृह कार्य देना चाहिए। अगर गृह कार्य हमें इन दोनों चीज़ों में लाभ पहुंचा रहा है तो जैसे बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगर बच्चे की क्षमता के ऊपर आप कठिन गृह कार्य दे रहे हैं तो बच्चा कैसे करेगा, आपको यह भी सोचना होगा। और मतलब उसका स्तर कैसा है, वह पढ़ने में लिखने में कैसा है, ये सब जानना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होने वाला है वह हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन में कहा गया था कि व्यस्त रखने अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, तो बिल्कुल नहीं, यह हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि अभिभावक के लिए हमें होमवर्क नहीं देना है, हमें बच्चे के लिए होमवर्क देना है। ठीक है। और सी ऑप्शन में कहा गया है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, तो बिल्कुल नहीं, केवल अभ्यास मात्र यह नहीं होगा। और गृह कार्य देना अति आवश्यक है, यह भी नहीं जरूरी है कि गृह कार्य देना ही देना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अगर आपको गृह कार्य देना है बच्चों को तो बच्चों की क्षमताओं और उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य दीजिए आप। ठीक है। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पेडागोजी बहुत ही सरल आती है, आप लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज करिए और आराम से प्रश्नों को पढ़िए और समझिए, आपको आसानी से उत्तर निकालना आ जाएगा। ठीक है। चलिए जो अभिव्यक्ता कौशलों के बारे में प्रश्न बनता है वो भी देख लीजिए। कहा गया है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। कौन से कौशल हैं अभिव्यक्तात्मक, जिसे व्यक्त कर सकते हैं, किसके द्वारा आप व्यक्त कर सकते हैं। तो दो ही द्वारा आप व्यक्त कर सकते हैं, आपको वहाँ पर उत्तर देना होगा। चलिए यहाँ पर सुनना और बोलना, बी ऑप्शन लिखना और पढ़ना, डी ऑप्शन लिखना और सुनना, और डी ऑप्शन पढ़ना और सुनना। चलिए आपको उत्तर बताना होगा। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए, एकदम सरल सवाल है आपको। चलिए बताइए। चलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही होने वाला है, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। क्योंकि सीटेट 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ था, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन गलत होंगे। हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा सही होगा। पहली बात, एक बात लिख लीजिए, हम अभिव्यक्त कैसे करते हैं, किसी बात को अभिव्यक्त कैसे करेंगे। तो पहला होगा हमें लिख कर अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लिख कर अभिव्यक्त कर सकते हैं। और हमारा दूसरा हो जाएगा बोल कर अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए लिसनिंग और बोलना लिख लीजिए। ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो होगा लिखना हो जाएगा। ऑप्शन आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखना और जो होगा बोलना हो जाएगा। चलिए ये चारों ऑप्शन गलत थे, तो हमारा लिखना और बोलना यही दो ऑप्शन सही हो गए। तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए। अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, आप किसी बात को लिख कर बता सकते हैं, और किसी बात को अगर दूसरे को बताना है तो आप उसे बोल कर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं लिखना और बोलना जो होता है वह होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल के महत्वपूर्ण घटक को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, आपसे माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा कभी कभी गलती हो जाती है, आप समझ लीजिए ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण अधिगम का यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आप खुद देखिए और कमेंट करके इस प्रश्न पे बताइए कि यह प्रश्न किस सन में आया था। आप अगर प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा 2011 से 2024 तक, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए यह प्रश्न किस सन में आया था। कमेंट करिए, जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे वो लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे कि यह प्रश्न किस सन में आया था। ये 2017 तो मैंने वैसे ही लिख दिया, आप इसे मत मानिए, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए प्रश्न को देखते हैं। चलिए, प्रश्न में कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमने आपसे पहले भी बताया कि जहां पर सत्य असत्य की बात की जाए वहां पर टिक जरूर करिए, क्योंकि आपको यह टिक जो है, गोला जो है, बहुत ही मदद करने वाला है पेपर में, नहीं तो आप गलत आंसर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, असत्य कथन हमें चुनना है, तो देखते हैं कौन सा होगा। ए ऑप्शन में कहा गया है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बी ऑप्शन में कहा गया है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। सी ऑप्शन में कहा गया है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। और डी ऑप्शन में कहा गया है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, आपको असत्य कथन बताना है, सत्य नहीं असत्य कथन बताना है। जो गलत होगा वही हमें उत्तर देना है। चलिए कमेंट करते हैं, रहिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं ए ऑप्शन में क्या कहा गया है कि ए ऑप्शन में कहा गया कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तो बिल्कुल सही है। भाषा का या जो कोटेशन दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यह सिर्फ कोटेशन ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसा ही बालक को परिवेश मिलेगा, उसके द्वारा ही बालक का भाषा का विकास होगा। जैसे आप समझ लीजिए, आपके घर में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं उसी भाषा को सीखते हैं। अगर आप विद्यालय में उन बच्चों को भेजेंगे तो विद्यालय में दूसरी भाषा बोली जाएगी, तो बच्चे दूसरी भाषा को भी सीखते हैं, क्योंकि परिवेश का बहुत ही महत्वपूर्ण असर हमारे विकास पर पड़ता है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही था, इसलिए हमने इसे काट दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर असत्य कथन को चुनना है, गलत जो होगा वही हमें चुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में कहा गया है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है, जब आप विद्यालय बच्चे को भेजते हैं तो बच्चे की कोई ना कोई भाषा तो होगी जो जिसमें वो पूर्णतः अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे की जटिल भाषाई समृद्धि वही होती है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन भी सही था। हमने इसे बी ऑप्शन सही होने के कारण इसे भी हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमें गलत चुनना था, यह भी सही था, इसलिए हमने इसे काट दिया। अब सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन में कहा गया है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है। तो बिल्कुल गलत था, यही हमारा गलत था, यही हमारा सही हो जाएगा। क्यों गलत था आप यह देख लीजिए। कहा गया है कि बच्चे की जो भाषा संकल्पना है, मतलब बच्चे की जो मातृभाषा है और विद्यालय की भाषा है, उसमें विरोधाभास होनी चाहिए, तभी बच्चा भाषा सीखेगा। यह कैसा होगा, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। विरोधाभास नहीं होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा और विद्यालय की भाषा में समानता होनी चाहिए, जिसके द्वारा बालक सीखता है आसानी से। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा गलत था, इसलिए हमें यही सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर असत्य कथन को चुनना था। तो सी ऑप्शन हमारा असत्य है, इसलिए हमने ये इसे सही कर दिया, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो पूरी क्लास आप लोग देखिए, और रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे चैनल पर आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे वो हिंदी हो गई, ईवीएस हो गया, सीडीपी की हम स्पेशल क्लासेस करा ही रहे हैं, और मैथ्स पेडागोजी की करा रहे हैं, एसएसटी की करा रहे हैं। सभी क्लासेज आपको बारी बारी से मिल रही हैं। बस आप लोग पढ़िए, आपके पास समय बहुत कम बचा है, जितना भी समय बचा है उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आप हमसे जुड़े जरूर एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरी क्लास को देखिए। आप लोग इस प्रकार की क्लासेस रोजाना हमारे साथ जुड़ के पा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा कौशल से संबंधित यह प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमारा प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। आपसे कहा जा रहा है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ए ऑप्शन पर चलते हैं, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बी ऑप्शन, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। सी ऑप्शन, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। और डी ऑप्शन पर चलते हैं, डी ऑप्शन की बात करें तो कहा गया है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। कहा गया भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, तो बताइए। ए ऑप्शन में बात करें तो विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, तो जहाँ पर सीटेट में केवल शब्द लग जाता है वह हमारा लगभग गलत हो जाता है। 99% ऑप्शन गलत होता है। और केवल लगने के साथ साथ कहा गया केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल दिया जाए, यह भी गलत है, क्योंकि हमारे चारों कौशलों पर बल देना है। पढ़ना लिखना सुनना बोलना सभी कौशलों को हमें बढ़ाना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ 2 कौशलों की बात की गई थी, तो इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा क्योंकि यह गलत हो जाएगा। अब बात करें बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में कहा गया बच्चे केवल सुनना और बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। क्रम से नहीं सीखेंगे, छोटे बच्चे क्रम से कुछ भी नहीं करते। आप ध्यान दीजिएगा, क्रम से नहीं होता उनके, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन में हमारा गलत हो जाएगा। और बात करें सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में कहा गया कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, तो बिल्कुल सही होगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, फिर से आएंगे, आप मान के चलिए, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस ईयर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको प्रीवियस ईयर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस सेट आपको कराते हैं रोजाना, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर होते हैं, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न होते हैं और कुछ पुराने प्रश्नों को, मतलब तीनों का संगम बनाकर आपको प्रैक्टिस सेट कराई जाती है। तो आप तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखो तो टेंशन मत लीजिए, रोजाना की हमारी जो दोपहर 1 बजे की क्लासेज हो रही आप उसे देखिए, उसमें से आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, 15 में 15 पा सकते हैं, कमेंट मत करिए, 15 में 15 आप पा सकते हैं, बस पढ़ना है आपको। क्योंकि 15 इसलिए कि पेडागोजी में हिंदी जो होती है, पता है पेडागोजी 15 नंबर और 15 नंबर का गद्यांश पद्यांश आपको पूछा जाता है। गद्यांश पद्यांश हम नहीं कराएंगे क्योंकि यह कराने का कोई मतलब नहीं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट गद्यांश पद्यांश का कर लीजिएगा, लेकिन पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट हम अधिक से अधिक कराएंगे, क्योंकि हमें पता है आपको 15 में 15 नंबर हम इसमें दिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी पेडागोजी बहुत टफ नहीं होती, आप आसानी से कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, 15 में 15 कर सकते हैं। पेपर देंगे आप खुद जान जाएंगे। हाँ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए, अगर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो सीटेट आप आसानी से पास कर सकते हैं। 90 नंबर लाना होता है, आपको पता होगा जनरल लोगों के लिए, लेकिन वैसे तो ओबीसी एससी वाले भी कोशिश करें 90 नंबर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न होगा हमारा, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। आपसे कहा जा रहा है पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन पर बात करें तो चित्रों से पाठ पुस्तक आकर्षक बनती है। बी ऑप्शन पर बात करें चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। और सी ऑप्शन होगा हमारा पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। और डी ऑप्शन होगा चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप कमेंट करते रहेंगे तो आपको उत्तर आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, इससे पहले आपने हमारे क्लास को लाइक नहीं किया तो निवेदन बस इतना करेंगे, क्लास को एक बार लाइक जरूर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चलिए बात करें ए ऑप्शन में, तो कहा गया है कि चित्रों से पाठ पुस्तक आकर्षक बनते, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें आकर्षक बनाने के लिए नहीं देना है चित्र को पाठ में, बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करना है कि बच्चे का उससे लाभ हो जाए। और बात करें बी ऑप्शन में, कहा गया है कि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, तो शोभा तो बढ़ा सकते हैं, यह हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन शोभा बढ़ने से बच्चों का कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हमें बच्चों को केंद्र में रखकर इस सीटेट के सभी प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, तभी उत्तर निकल सकता है। तो इस प्रकार से यह भी हमारा गलत हो जाएगा। बात करें डी सी ऑप्शन में, कहा गया है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार से यह भी गलत है, क्योंकि कई पाठ्य पुस्तकें ऐसे भी हैं जिसमें चित्र नहीं होते। जिस प्रकार से ए बी सी
गलत हो गए। बाकी डी जो ऑप्शन बचा वह हमारा सही हो जाएगा, हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन में बात की गई चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करते हैं। आपको पता होगा कि जो बात हम कहना चाहते हैं चित्रों के माध्यम से आसानी से बालक को अपने समझा सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी डी हमारा सही निकल गया। चलिए आगे बढ़ें। क्लास कैसी लग रही कमेंट कर दीजिए एक बार। चलिए प्रश्नों का स्तर कैसा है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले निवेदन इतना करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि सीटेट फ्री क्लासेज आपको रोजाना प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोग मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, आपसे कहा जा रहा है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है। ए ऑप्शन कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है। बी ऑप्शन शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। सी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और बात करें डी ऑप्शन किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए। आप लोग कमेंट करके उत्तर बता दीजिए जल्दी से। तो चलिए जल्दी उत्तर बताइए। कहा गया है कि कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं, हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कक्षाई जटिलता को बढ़ाएगा नहीं, कुछ ना कुछ बालक को लाभ ही पहुंचाता है भाषाई विविधता। ठीक है, कहा जाए बी ऑप्शन में तो शिक्षकों के लिए गहन समस्या, तो बिल्कुल नहीं, शिक्षकों के लिए समस्या नहीं होती है। हमें सी ऑप्शन की बात करें संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, तो बिल्कुल सहायक हो जाएगा, क्योंकि कई भाषाओं का प्रयोग बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी निकल जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में कहा गया था किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए दृष्टिबाधित बच्चों को, आपसे कहा जा रहा है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बालक है जो दृष्टिबाधित है, आप उसे भाषा सिखा रहे हैं, तो क्या होगा उस समय। चले ए ऑप्शन होगा हमारा उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। बी ऑप्शन होगा उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन होगा कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। और बात करें डी ऑप्शन में अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में आपको बताना होगा। चलिए ए ऑप्शन की बात करें, कहा गया है कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, तो यह बिल्कुल भी गलत हो जाए, क्योंकि हमें बालक को अलग नहीं बैठाना होगा, नहीं तो उसकी मानसिकता खराब हो सकती है, क्योंकि वह सोचेगा मुझ में ही कुछ गड़बड़ी है, इसलिए टीचर ने मुझे अलग से बैठा दिया है। आपका सोच भले सही हो सकता है कि अलग से बैठाएंगे तो हम ध्यान देंगे, लेकिन उसकी मानसिकता गड़बड़ हो सकती है। इस प्रकार से हमारा जो ए ऑप्शन था वह गलत हो जाएगा। बात करें बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कहा गया है कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, हमने आपसे पहले ही बताया कि आपको सभी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि